Hello friends, this is Sonal. Welcome you all to BPSC Study Point. Today we will go through second and third Anglo-Maratha War and will try to understand how British acquired the whole Maratha Empire. Already we have discussed how British took control over Bengal and Mysore. Also in last lecture we have discussed about the first Anglo-Maratha War and we have also discussed about what was the reason and what was the outcome of first Anglo-Maratha War. Please go through previous lectures and please go through my playlist so that you can get a basic understanding about the whole things that occurred in the history of modern India. Let's start our lecture. Thank you. तो आज हम लोग अपने पुराने लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग सेकेंड और थर्ड एंग्लो मराठा वार को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, डिटेल में समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं अपने लास्ट वाले लेक्चर को कि पहले एंग्लो मराठा युद्ध जो थी वो हमारी 1775 से 1782 के बीच में लड़ी गई थी और वो युद्ध में 3-4 संधियाँ हुई थी। एक तो पुरंदर की संधि हुई थी, अगर आपको याद होगा तो एक पुरंदर की संधि हुई थी, उसके बाद एक बड़गांव की संधि हुई थी, बड़गांव की संधि के बाद एक लास्ट संधि हुई थी जो सलवाई की संधि थी जो 1782 ईस्वी में हुई थी और उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हो जाता है। ठीक है, चलिए इसमें जो भी जिसका जीता हुआ प्रदेश था वो एक दूसरे को लौटा दिया जाता है। ठीक है, और अगले 20 सालों तक शांति बनाए रखने की बात की जाती है, ये हमने देख लिया था। यह संधि कब हुआ था तो 1782 ईस्वी में और 20 साल तक शांति व्यवस्था की बात की जाती है इसमें। चलिए अच्छी बात है, शांति व्यवस्था बनाकर रखा गया क्योंकि ये अंग्रेजों के फायदे की बात थी। अंग्रेज ये समझते थे कि मैसूर और मराठा ये दोनों को एक साथ कवर करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए उन्होंने मराठों की शक्ति को भांपते हुए मराठों के साथ 20 साल का शांति समझौता कर लिया और उसके बाद मराठों का प्रयोग मैसूर को जीतने में उन्होंने किया। इतनी चीज़ें तो समझ गए हम लोग। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है इसकी शुरुआत कैसे होती है, क्योंकि चलो एक तो पहली बात थी कि इसकी शुरुआत होती है, हम लोग देखिए ऐसे करेंगे, हम लोग पहले लेक्चर को डिस्कस कर लेंगे जैसा हम लोग करते हैं और उसके बाद हम लोग एक फ्लो चार्ट के माध्यम से उस पूरे फैक्ट को एक बार रिवाइज कर लेंगे जिससे आप एक ही पॉइंट को हमारे लेक्चर में 2 बार सुनने को मिल जाएगा। एक बार तो अच्छे से डिटेल में समझेंगे हम लोग और सेकेंड टाइम हम लोग उसे जल्दी जल्दी में एक बार रिवाइज कर लेंगे और उस समय देखिए मैं आपके लिए यहाँ पे खुद से हैंड रिटेन नोट्स के जैसा एक फ्लो चार्ट तैयार कर लेता हूँ जिससे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप चाहें तो मेरी आवाज़ को सुन करके आप इस तरीके से एक फ्लो चार्ट तैयार भी कर सकते हैं। ये फ्लो चार्ट तैयार करने से फ़ायदा ये होगा कि आपको छोटे जगह में आपको पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसके सीक्वेंसेज क्या क्या थे, कैसे ये घटनाएं घटी। तो एक मिनट, हाँ ये देखिए यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लिया, अब इस पे समझाने में आसानी होगी। ठीक है, होता क्या है कि आप जानते हैं कि 1799 ईस्वी में युद्ध जीत लिया जाता है मैसूर का, मैसूर को एक्वायर कर लिया जाता है और मैसूर के छोटे हिस्से में बोडियार वंश के शासक कृष्णराव को बैठा दिया जाता है। यह चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर कर लिया है। ठीक है, अब उस समय जो गवर्नर जनरल होता है बंगाल का वो होता है लॉर्ड बेलेजली और बेलेजली की जो नीति होती है वो साम्राज्यवादी होती है। बेलेजली की नीति जो होती है वो चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रिटिश को फ़ायदा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया उसके नियंत्रण में आए। तो सबसे बड़ी चीज़ हमने कल भी बताया था कि मराठा के साथ जो वो लड़ाई लड़ते हैं तो मराठा के साथ लड़ाई लड़ने का सबसे बड़ा कारण था कि मराठा में वो चाहते थे कि बंगाल जैसी व्यवस्था आ जाए और यहाँ भी द्वैत शासन जैसा कुछ व्यवस्था हो जाए ताकि हमें फ़ायदा हो जाए, हमें रेवेन्यू कलेक्ट करने का अधिकार मिल जाए। ठीक है, और हम सैनिक रखने लगे, सैनिक का भी मतलब कहने का मतलब कि एक राजनीतिक पॉलिटिकल और साथ में इकोनॉमिकल ये दोनों कंट्रोल वो बंगाल की तरह इधर मराठा साम्राज्य में भी चाहते थे और यही था कि जो मराठा युद्ध को प्रश्रय दिया। ठीक है, अब बेलेजली आते हैं 1799, उस समय 1800 के समय में बेलेजली होते हैं। उनकी नीति होती है कि साम्राज्य को बढ़ाना है, हमारे साम्राज्य को क्या करना है, बढ़ाना है। ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं कि उस समय ऐसी घटना क्या थी
ऐसी चीज़ें क्या हुई थी कि जिसके कारण ये प्रथम मराठा युद्ध, सॉरी सेकेंड मराठा युद्ध हुआ। तो ये चीज़ थोड़ा सा समझते हैं बैकग्राउंड को, मराठा के बैकग्राउंड को। हम जानते हैं कि मराठा लग 5-6 अलग अलग सरदारों में बटा हुआ था। पूरा जो मराठा का ये देखिए, एक बार मैप देख लीजिए, कहाँ गया, ये देखिए, ये जो पूरा मराठा एम्पायर था, पूरा जो मराठा का ये साम्राज्य था, ये 5-6 भागों में बटा हुआ था। कौन कौन भाग में बटा हुआ था, इसे एक बार थोड़ा कवर कर लेते हैं। देखिए, जो पूना था, पूना, ये महाराष्ट्र में पूना जो था, पूना जगह, वहाँ पर पेशवा का नियंत्रण था। ये कई बार एग्जाम में पूछता है, इसे ध्यान रखिएगा। पूना में पेशवा लोग थे, ठीक है, पूना, पूना, प से पेशवा। बड़ौदा में गायकवाड़ थे। बड़ौदा में कहाँ थे, गायकवाड़ थे। गायकवाड़ ग्रुप का मराठा सरदार था वहाँ पे। ग्वालियर